तो थोड़ा सा रह गया इसमें, पेज नंबर 51 ऑनवर्ड से करना है, ठीक है। तो ये सब हो गया था, ठीक है। एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज नेशनल ब्यूरो करनाल में है, जबकि फ़िश जेनेटिक रिसोर्सेज वाला लखनऊ में है, और नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वाला न्यू दिल्ली में है, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाला भी सेंटर न्यू दिल्ली में है। साइट्रस रिसर्च वाला नागपुर में है, सीड रिसर्च वाला मऊ में है, और लीची रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में है, बिहार में, ठीक है। मेज़ रिसर्च न्यू दिल्ली, एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग कोलकाता में है, बायोटिक स्ट्रेस रायपुर छत्तीसगढ़, ए बायोटिक स्ट्रेस मालेगांव, रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में होता है। तो ये लास्ट के कुछ थे जो भूल रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से पेज नंबर 51 से। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पेट्रोलियम, ये देहरादून में है, ये तो हमको ऑलरेडी पता था। टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये भी लखनऊ में है, पता है। बॉटनिकल रिसर्च भी लखनऊ में है, पता है। सेंट्रल रोड रिसर्च न्यू दिल्ली में है, पता है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है, पता है। ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद करने लायक है, कोलकाता में। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, हालांकि मुझे पता था बट फिर भी लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर हैदराबाद में है। फूड टेक्नोलॉजी मैसूरू में, पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियम, ये जयपुर में है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग धनबाद में है। फिर इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये 1978 में सूरत में बनाया गया था, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ, ये कामठी महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे कोल भी मिलता है कामठी में। देन मिश्रा धातु निगम का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अभी हैदराबाद में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का देखा था सेंटर, ठीक है। ये कहाँ गया, ये फूड टेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला कहाँ है। टॉक्सिकोलॉजी हो गया, मेडिसिनल एरोमेटिक्स सेंट्रल रोड रिसर्च न्यू दिल्ली, ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। ऑल्सो मिश्रा धातु निगम इज़ इन हैदराबाद। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये तुम्हारा पुणे में है। देन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये नेचुरल हिस्ट्री वाला 1978 में न्यू दिल्ली में बनाया गया था। फिर सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में बनाया गया था। इसका कई बार डायरेक्टली ऐसे लिख देता है CSSRI, सो CSSRI भी अगर लिख देगा तो तुमको पता होना चाहिए, दिस इज़ रेफरिंग टू सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन करनाल। अभी ऊपर करनाल में हमने एक चीज़ और देखी थी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, दैट वाज आल्सो इन करनाल। एंड सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी करनाल में है। फिर सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये त्रिवेंद्रम में है। देन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मनीला फिलीपींस में है। देन एरिड जोन वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, ठीक है। राइस का इंटरनेशनल वाला मनीला फिलीपींस में, और एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट तुम्हारा जोधपुर में है। जबकि तुम्हारा अभी एक देखे थे हम कोई नियम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग दैट वाज इन जयपुर, वेयर एज एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में है। दैन सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, ऑलरेडी बता चुके। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, ड्रग रिसर्च इन लखनऊ, CDRI की बात कर रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिक और टॉक्सोलॉजी वाला भी लखनऊ में ही है। ग्लास एंड सिरामिक कोलकाता, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ठीक है। देखो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, जबकि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। पेट्रोलियम वाला देहरादून में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एज वेल एज बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ये भी लखनऊ में है। टॉक्सिकोलॉजी वाला भी लखनऊ में है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ डायरेक्टोरेट्स हैं, जैसे हालांकि इस पर सवाल आता नहीं है बट कुछ देख लो। डायरेक्टोरेट ऑफ वीड वाला तुम्हारा जबलपुर में है। डायरेक्टोरेट ऑफ कैश्यू, ये पुटूर में है, पुटूर। वेयर इज़ पुटूर बाय द वे। डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड, ये भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम, ये सोलन में है। एंड डायरेक्टोरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक, ये पुणे में है। पुणे में और क्या था, नेशनल इंटीग्रेशन वाला था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। दैन डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री हैदराबाद में है। हैदराबाद में और क्या था, यहाँ तुम्हारा हैदराबाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला था, और क्या था, मिश्रा धातु निगम वाज आल्सो इन हैदराबाद। दैन डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन, ये फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसको अलग कलर से याद करो बिकॉज ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये हम येलो से कर दे रहे हैं। सो डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सो डायरेक्टोरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक पुणे में है। डायरेक्टोरेट ऑफ वीड जबलपुर में है। डायरेक्टोरेट ऑफ कैश्यू पुटूर में है, PUTTUR। डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड, ये तुम्हारा भरतपुर में है, राजस्थान। डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम सोलन में है। और डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री हैदराबाद। और डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट क्वारंटीन फरीदाबाद उत्तर प्रदेश।
द नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ये मैसूरू में है. ठीक है, इसको भी अलग कलर से हम लोग कर देते हैं बिकॉज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू में है, मैसूरू में. देन IMD चेंजिंग ऑफिसेज ओवर टाइम. सबसे पहले कहाँ खोला गया था? अब देखो, सबसे पहले कोलकाता में खोला गया था ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस वे बैक इन 1875. उसके बाद शिमला, उसके बाद पुणे, उसके बाद न्यू दिल्ली इन 1944 फाइनली. ठीक है, तो कई जगह इसका ऑफिस बदल चुके हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का. सबसे पहले कोलकाता, फिर शिमला, और उसके बाद पुणे, और फिर न्यू दिल्ली. तो 4 आपको याद रखना है. IMD ने 4 जगह बदली है. कोलकाता 1875, शिमला, देन पुणे एंड देन न्यू दिल्ली इन 1944. Currently, India has 732 कृषि विज्ञान केंद्र विच आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स. जो पहला बनाया गया था वो 1974 में बनाया गया था पुडुचेरी में, कृषि विज्ञान केंद्र. सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन ये प्रयागराज में है, जबकि नीरी नागपुर में है. तो इको रिहेबिलिटेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री वाला प्रयागराज में है. ठीक है, कजरी कहाँ है? एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, जबकि नियम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर में है. और ऊपर देख चुके हैं कजरी हो गया. CSSRI दैट इज़ सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो करनाल में है. सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये त्रिवेंद्रम है, ये भूल रहा है. ठीक है, तो इसको भी अलग कलर से हम लोग कर दे रहे हैं बिकॉज सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI ये त्रिवेंद्रम में है. कजरी, CTCRI और CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन करनाल. फिर डायरेक्टरेट देख लिए, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू में देख लिए. IMD के 4 जगह ऑफिस बदला, वो देख लिए. 732 कृषि विज्ञान केंद्र से पहला बनाया था पुडुचेरी में 1974 में. सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन प्रयागराज में, जबकि नीरी नागपुर में. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला तुम्हारा भोपाल में है. और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ये सोलन में बनाया गया था डॉक्टर यशवंत के नाम पे. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये भी तुम्हारा देहरादून में है. और वी वी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट तुम्हारा नोएडा में है. ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग वाला भी देहरादून में है. और यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर यशवंत सोलन में, या डॉक्टर यशवंत के नाम पे, जो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर खोला गया था. देन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस. सो सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस ये डूमरा अजमेर राजस्थान में है. नाउ टिल 2019 63.7 लाख किलोमीटर्स ऑफ द रोड नेटवर्क विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. हमारा लगभग 64 लाख किलोमीटर्स का रोड नेटवर्क है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. Currently 90% of the passenger traffic and 69% of the freight traffic is commanded by the road networks. 90% of the passenger traffic and 69% of freight traffic. नेशनल हाईवे 1 ये दिल्ली टू अमृतसर चलता है. और नेशनल हाईवे 2 ये तुम्हारा DK है, दैट इज़ दिल्ली टू कोलकाता है. नेशनल हाईवे 3 मुंबई टू आगरा है, MA. और नेशनल हाईवे 4 है तुम्हारा मुंबई टू चेन्नई. ठीक है, तो अगर इसको हमको लिखना हो तो DA DK ये तो पहले आ जाएगा. ठीक है, फिर DK आ जाएगा, फिर MA आएगा, और फिर MC आएगा. ठीक है, सो ये हमारे 4 नेशनल हाईवेज़ हैं. जबकि NH5 भी अगर करना चाहो तो कर लो, CK चेन्नई टू कोलकाता, दैट इज़ NH5. ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहे हैं. नेशनल हाईवे 1 तो दैट इज़ DA, दैट इज़ दिल्ली टू आगरा. नेशनल हाईवे 2 दैट इज़ DK दिल्ली टू कोलकाता. नेशनल हाईवे 3 दैट इज़ MA, दैट इज़ मुंबई टू आगरा. एंड देन मुंबई टू चेन्नई इज़ नेशनल हाईवे 4. Then National Highway 5 भी है, that is CK, that is Chennai to Kolkata. The Grand Trunk Road connected Dhaka with Lahore. According to annual report 21-22, total road network in India is about 63.72 lakh kilometers, which is the second largest in the world. 90% of the total passenger traffic है इस पे. 90% passenger traffic है, और 69% freight traffic है हमारे यहाँ. Then according to Nagpur Plan 1943, the roads in India is divided into 4 classes. अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये नागपुर प्लान के हिसाब से 4 क्लासेस में हमारी रोड्स को बांटा गया है. दैट इज़ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स. ठीक है, तो ये देख लेते हैं. अब नेशनल हाईवे टोटल रोड नेटवर्क का हमारा 2.09% है, जो अभी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है. 132,500 किलोमीटर्स. देयर आर 599 नेशनल हाईवेज इन द कंट्री. ठीक है, द लॉन्गेस्ट NH इज़ NH27 दैट कनेक्ट्स पोरबंदर टू सिलचर इन असम, terminating at a junction on NH37. ठीक है, तो ये NH27 is the longest. पोरबंदर
गुजरात और सिलचर तुम्हारा ईस्ट में जो असम वाला इलाका है वहाँ तक ये नेशनल हाईवे नंबर 27 जाता है और लास्ट में जाके ये NH37 में मिल जाता है। सारे नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो इनका ये 2.09% ऑफ ऑल द रोड नेटवर्क इन इंडिया है और इनकी लेंथ है 1,32,500 किलोमीटर्स। देन सबसे ज़्यादा लेंथ तुम्हारा महाराष्ट्र में है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे के नंबर मतलब लेंथ के मामले में, और फिर आता है राजस्थान। नाउ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ लेंथ 5846 किलोमीटर्स कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, while the north south corridor connects Srinagar to Kanyakumari, ठीक है। Mostly they are built on the build operate transfer model of the public private partnership, ठीक है। तो ये बता दिए, एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और एक है तुम्हारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 5846 किलोमीटर्स लंबा, दैट इज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। फिर दूसरे प्रकार का आता है एज़ पर नागपुर प्लान 1943 4 तरीक़ों के हाईवेज़ हमारे भारत में हैं। तो दूसरा वाला है दैट इज़ अ स्टेट हाईवे, एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात और टॉप 3 स्टेट्स विद द लेंथीएस्ट स्टेट हाईवेज़। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि स्टेट्स विद मोस्ट लेंथ कवरेज ऑफ नेशनल हाईवेज़, तो वहाँ उस केस में महाराष्ट्र यूपी आ जाएगा, बट यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका आ जाएगा। स्टेट हाईवे की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटका विल बी टॉप 2, इनफैक्ट गुजरात को भी तुम ले सकते हो टॉप 3 स्टेट्स विद द लेंथीएस्ट स्टेट हाईवेज़। मुंबई पुणे इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 6-lane एक्सप्रेसवे ऑफ 95 किलोमीटर्स लेंथ। तो अभी तो काफ़ी लंबे भी बन चुके हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट 6-lane एक्सप्रेसवे, ठीक है, फर्स्ट 6-lane एक्सप्रेसवे। तो मुंबई से पुणे तक जो एक्सप्रेसवे है वो है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या ही बताएं, फिर विलेज रोड्स, यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ये सन 2000 से स्टार्ट किया गया था। प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू एलिजिबल हैबिटेशंस इन रूरल एरियाज़ विद पॉपुलेशन ऑफ 500 पर्सन्स एंड अबव इन द प्लेन्स, ठीक है। तो प्लेन एरिया में 500 से अगर ज़्यादा अगर रह रहा है रूरल एरिया में, तो वहाँ पे रोड बनेगी, कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी PM ग्राम सड़क योजना के तहत, दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2000। इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स असम एंड अरुणाचल हैव मोस्ट नेशनल हाईवे लेंथ्स व्हाइल सिक्किम हैज़ द लीस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज। देयर आर ऑल्सो फॉलोइंग इंटरनेशनल हाईवेज लाइक लाहौर से अमृतसर है, ढाका से कोलकाता है और बरही से काठमांडू है, ठीक है। तो लाहौर से अमृतसर है और ढाका से कोलकाता है। तो ढाका, कोलकाता और लाहौर, अमृतसर और ब्राही टू काठमांडू, ब्राही या राही टू काठमांडू, ये 3 हमारे इंटरनेशनल हाईवेज़ हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में सबसे ज़्यादा तुम्हारा असम में है और फिर अरुणाचल में है नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो। अब ये नॉर्थ से साउथ का मतलब रोड से अगर तुम जाओगे नॉर्थ से साउथ तो तुम्हें ये सिस्टम दिखे, मतलब जगहें पड़ेंगी तुम्हारी। तो पहले अलीगढ़ पड़ेगा, फिर मथुरा, फिर आगरा, इटावा, 4-4 करके याद करते हैं। तो नॉर्थ से साउथ अगर देखेंगे तो अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटावा, नहीं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर और झांसी, फिर ललितपुर और सागर, ललितपुर फिर सागर तो MP में एंटर करके, फिर विदिशा, भोपाल, नागपुर, अमरावती, वर्धा, ठीक है। फिर विदिशा, भोपाल, नागपुर, अमरावती और वर्धा, ठीक है। तो आप फिर से बता रहे हैं, सबसे पहले अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अलीगढ़ से, तो अलीगढ़ के बाद मथुरा, फिर आगरा, फिर इटावा, ठीक है। तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिर अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, फिर इटावा के बाद ग्वालियर और फिर ग्वालियर के बाद झांसी, तो ग्वालियर के बाद झांसी के बाद ललितपुर और फिर सागर NMP, फिर विदिशा और भोपाल, फिर तुम महाराष्ट्र में चले गए तो नागपुर, फिर अमरावती और वर्धा। तो नागपुर, अमरावती, वर्धा ये लास्ट के 3 आप याद रखो, ठीक है। विदिशा और भोपाल MP में तुम्हारे हैं। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, और फिर महाराष्ट्र में नागपुर, अमरावती और वर्धा। तो अब एक बार फिर से बता रहे हैं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, ठीक है। इसके बाद यहाँ UP ख़त्म हो गया, फिर ग्वालियर है, फिर झांसी, तो ग्वालियर के बाद झांसी, उसके बाद है ललितपुर, झांसी के बाद ललितपुर, फिर सागर, फिर विदिशा, भोपाल, नागपुर, अमरावती, वर्धा, ठीक है। Now Dharwad system is the most mineralized rock system in India. These include valuable minerals like lead, gold, iron, manganese, copper, etc. Similarly, the Chota Nagpur plateau is called the deposit of Indian mineral substances, while the
रॉक्स ऑफ द विंध्यन रीजन आर मेनली सेडिमेंट्री इन नेचर इंक्लूडिंग लाइमस्टोन, सैंड, चाइना क्ले। ठीक है, तो विंध्यन वाले में सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया आर मेनली फाउंड इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बेल्ट इंक्लूडिंग दंडकारण्य प्लेटू, ओडिशा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। तो सबसे ज़्यादा तुम्हें मिनरल रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे? ये 3 प्लेट्यूज़ के नाम याद रखो, दंडकारण्य, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ तुम्हें मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मिनरल रिसोर्सेज तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर कर्नाटका है। ठीक है, क्योंकि कर्नाटका में फिर डायमंड आ जाता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। Then Gondwana system of rocks provide 99% of India's coal. Around 79% hematite is found alone in the eastern regions, while 93% of the magnetite is found in the southern regions. तो southern regions में क्या ज़्यादा मिल रहा है? मैग्नेटाइट वाला आयरन मिल रहा है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट में तुम्हें ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा मतलब 80% के आसपास हेमेटाइट वाला मिल रहा है ईस्टर्न रीजन्स में। सदर्न में तुम्हें मैग्नेटाइट वाला मिल रहा है। देन बेलाडेला, ये छत्तीसगढ़ में है, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स आयरन टू द जापान फ्रॉम वाइजैक पोर्ट। कुद्रेमुख, ये कर्नाटका में है, मैग्नेटाइट मैंने बताया साउथ इंडिया में तुम्हारा मैग्नेटाइट ज़्यादा मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट पे तुम्हारा हेमेटाइट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ बेल्लारी, होस्पेट, चिकमंगलूर एंड बाबा बुदन हिल्स, दीज आर सम फेमस आयरन माइंस। देन नथारा की पाल, थूर हुंडेरा, ये उदयपुर में, राजस्थान में। क्या मिलता है यहाँ पे ज़रा पूछना AI से। नथारा की पाल एंड थूर हुंडेरा। तो नथारा की पाल एंड थूर हुंडेरा इन राजस्थान आर फेमस फॉर विच मिनरल्स? Iron ore is the significant mineral found in this area contributing to the region's mining activities। ठीक है, तो नथारा की पाल एंड थूर हुंडेरा ये तुम्हारा राजस्थान में पड़ जाएगा। Then India stands 4th largest in the world in terms of iron ore production. Magnetite is more available in मैंने बताया सदर्न इंडिया में, कर्नाटका, या आप ऐसा याद कर लो कि कर्नाटका, आंध्रा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका याद रखो, आंध्रा याद रखो, तमिलनाडु याद रखो। राजस्थान में हमने बताया नथारा की पाल और थूर हुंडेरा नामक जगह पे आयरन मिलता है। मैक्सिको इज़ फेमस फॉर सिल्वर, इंडिया इज़ फेमस फॉर माइका एंड चिले इज़ फेमस फॉर कॉपर। ठीक है, देन हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन इज़ लार्जेस्ट आयरन और प्रेजेंट इन द कंट्री। तो वो ईस्टर्न कोस्ट वाला आयरन की बात हो रही है। देन चिरिया इन वेस्ट सिंहभूम इज़ नोन फॉर आयरन और माइनिंग। ठीक है, चिरिया इन वेस्ट सिंहभूम, झारखंड, यहाँ पे आयरन और मिल जाता है। जिंक इज़ फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ लेड, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। राजस्थान इज़ अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स ऑफ जिंक। बेस्ट क्वालिटी जिंक एंड लेड आर फाउंड इन द रामपुरा गुच्छा रीजन। हिंदुस्तान जिंक ब्रिटिश एड की मदद से बनाया गया था, भीलवाड़ा राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक, वेयर एज इन इंडिया जावर रीजन ऑफ उदयपुर इज़ लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर। तो जिंक और लेड और सिल्वर ऑलमोस्ट आसपास के इलाकों में ही मिल जाता है। तो रामपुरा गुच्छा रीजन में जिंक और लेड मिलेगा, जावर रीजन में सिल्वर मिल जाएगा। ठीक है, जिंक भी मिल जाता है। जावर रीजन इज़ इन उदयपुर। ठीक है, देन अदर जिंक डिपॉजिट्स इन राजस्थान इज़ बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, अलवड़, राजपुर, देवरी रीजन। तो अदर रीजन्स के रूप में भी याद कर सकते हो, बंसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, अलवर। बंसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, यहाँ भी क्या मिलता है? जिंक मिल जाता है। सिक्किम में जिंक बोटांग में मिल जाएगा। ठीक है, जम्मू में जिंक रियासी नामक जगह मिल जाएगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल रीजन्स में जिंक मिल जाएगा। तो भोटांग इन सिक्किम एंड रियासी इन जम्मू कश्मीर। भोटांग एंड रियासी इन जम्मू कश्मीर एंड भोटांग इन सिक्किम। डूंगरपुर, बंसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर इन आर द अदर जिंक डिपॉजिट्स ऑफ राजस्थान इन ओवर एंड अबव द भीलवाड़ा हो गया, रामपुरा गुच्छा रीजन हो गया जहाँ जिंक मिलता है। ठीक है, नाउ जिंक इज़ यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग बाय मेकिंग एन अलॉय। इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी जिंक का काम आता है। मोटर पार्ट्स, ड्राई बैटरी वगैरह बनाने में जिंक का बहुत इस्तेमाल होता है। जिंक एंड कॉपर फॉर्म एसिडिक इग्नियस रॉक्स। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर ऑल्सो। कर्नाटका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। हुट्टी आर famous gold mines in Karnataka. Kollar and Hutti are famous gold mines, and Karnataka is the second largest producer of silver in the country after Rajasthan. Remember that zinc and copper form acidic igneous rocks. कॉपर का हम बता चुके हैं, MP मलाजखंड और बालाघाट में होता है। बाकी राजस्थान खुद खेतरी और झुंझुनू माइंस में मिलता है, और झारखंड में सिंहभूम नामक इलाके में मिल जाता है, वेस्ट सिंहभूम ऊपर लिखा हुआ है। कहीं तो अभी देखा था हमने। तो हाँ ठीक है, कॉपर हो गया। अदर प्लेसेस ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स आर चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र में कॉपर मिलता है। हसन कर्नाटका एंड खम्माम इन तेलंगाना। तो खेतरी इन राजस्थान एंड खम्माम इन तेलंगाना, यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? कॉपर। ठीक है, चंद्रपुर और हसन कर्नाटका, यहाँ भी कॉपर मिल जाता है।
बॉक्साइट की बात करें तो ये उड़ीसा इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। प्लेसेस इन उड़ीसा की बात करें, कोंडालाइट रेंजेस एंड कोरापुट कालाहांडी, तो यहाँ तुम्हें बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। इन गुजरात बॉक्साइट इज़ फाउंड इन द द्वारका एंड देवभूमि रीजन्स, ठीक है। गुजरात में बॉक्साइट यहाँ मिलेगा, द्वारका और देवभूमि रीजन्स में। और मूसाबनी, लटेहर, लोहार दागा, यहाँ तुम्हारा झारखंड में बॉक्साइट मिल जाएगा, ठीक है। राइट, सो वी हैव टेकन अ लिटिल ब्रेक, तो क्विकली हम रिवाइज कर दे रहे हैं जो जो पढ़े थे। देखो यहाँ कुछ माइंस हैं झारखंड में जहाँ बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। तो लटेहर, मूसाबनी एंड लोहार धागा, लटेहर, मूसाबनी, दीज आर फेमस बॉक्साइट माइंस ऑफ झारखंड। गुजरात में तुम्हारा द्वारका, देवभूमि नामक जगह पे बॉक्साइट मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? दुर्ग, सुरगुजा, बिलासपुर, कोरापुट, कालाहांडी, कोंडालाइट रेंजेस ऑफ उड़ीसा में, ठीक है, ज़्यादा मिल जाता है। सो द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया इज़ उड़ीसा एंड कोंडालाइट रेंज याद रखना, दैट इज़ कोरापुट कालाहांडी वाला रेंज ऑफ उड़ीसा, दैट इज़ कॉल्ड कोंडालाइट रेंज, जहाँ बॉक्साइट मिलता है। अब बॉक्साइट भूल जाओ, अब बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर तो सबको पता है, एमपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। मलाजखंड और बालाघाट माइंस हैं। इसके अलावा खेतरी माइन इन राजस्थान है, खम्माम, KHAMAM, खम्माम माइंस ऑफ तेलंगाना एंड हसन ऑफ कर्नाटका, ये सब भी बढ़िया। चंद्रपुर, महाराष्ट्र, यहाँ भी कॉपर मिलते हैं, ठीक है। सो कॉपर इज़ फाउंड इन द इग्नियस एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन जिंक एंड कॉपर फॉर्म एसिडिक इग्नियस रॉक्स। कोलार हुट्टी माइंस, ये कर्नाटका का है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर एंड जिंक इज़ यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग बाय मेकिंग एन एलॉय, इलेक्ट्रोड्स, ड्राई बैटरीज वगैरह में जिंक का इस्तेमाल होता है। जम्मू में रियासी एक माइन है जिंक के लिए। तो कॉपर के बाद हम जिंक पे आ गए, तो जिंक में सिक्किम, जम्मू और उत्तराखंड और राजस्थान। तो राजस्थान वैसे तो देखा जाए टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जिंक है, तो कुछ माइंस के नाम याद रख लो, जैसे बांसवाड़ा है, और जहाँ जिंक मिलता है वहाँ लेड भी मिल जाता है। तो जावर रीजन ऑफ राजस्थान, वहाँ जिंक बहुत अच्छा मिलता है। रामपुर अगूछा माइन में भी मिल जाता है जिंक एज वेल एज लेड कॉम्बिनेशन। हिंदुस्तान जिंक उदयपुर में ब्रिटिश की मदद से बनाया गया था, ठीक है। जावर माइंस याद रखना है। बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, ये राजस्थान में जिंक के लिए याद रखना है। सिक्किम में जिंक के लिए बोटांग, जम्मू कश्मीर में रियासी और उत्तराखंड में अल्मोड़ा, ठीक है। फिर ग्लोबल लेवल पे सिल्वर की बात करें तो मैक्सिको है। इंडिया के किस चीज़ के लिए है? माइका है के लिए है। चिले इज़ नोन फॉर कॉपर। देन हमारे सदर्न इंडिया में जो प्रकार का आयरन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइट, जबकि जो ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ हेमेटाइट। तो उसमें उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु में ज़्यादा मैग्नेटाइट मिलता है, ठीक है। अब ये नथारा की पालन, थूर, हुंडेरा, ये जगहें हैं तुम्हारा उदयपुर में, राजस्थान। बेलाडेला इज़ नोन फॉर आयरन, दैट इज़ इन छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख, बाबा बुदन हिल, बेल्लारी, होस्पेट, चिकमंगलूर, ये सब कर्नाटका में आयरन रीजन्स हैं। नथारा की पाल और थूर हुंडेरा, ये याद रखना, राजस्थान में भी आयरन मिलता है और ये दो जगहें हैं, ठीक है, आयरन के लिए। नाउ अब आगे देखें तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट की बात कर रहे हैं। तो ये वाइट से पिंक की कलर के बीच मिक्स होता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट, बॉक्साइट इज़ फाउंड इन द लैटराइट रॉक्स ऑफ टर्शरी पीरियड, ठीक है, या कह सकते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बॉक्साइट किस में मिलता है? इस पे डायरेक्ट सीधा सवाल बन सकता है। बॉक्साइट इज़ फाउंड इन द टर्शरी रॉक्स, लैटराइट रॉक्स ऑफ टर्शरी पीरियड। देन टिन के ओर को हम कैसेटराइट कहते हैं एंड छत्तीसगढ़ इज़ द ओनली स्टेट प्रोड्यूसिंग टिन। ऑल कंपनीज रिलेटेड टू टिन माइनिंग आर सिचुएटेड इन दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हैज़ सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली व्हेन इट कम्स टू टिन। माइका की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट थर्मो इलेक्ट्रो रेसिस्टर होता है, मतलब it is not a good conductor of electricity. It is found not only in igneous metamorphic but also in sedimentary rocks. Nellore district tops the list in Andhra and India. Other rank wise list for mica is ARO, that is Andhra, Rajasthan and Odisha, ठीक है। तो when it comes to mica, तो दो जगहें आपको याद रखनी है, एक नेल्लोर और दूसरा है माइका कैपिटल एंड लॉन्गेस्ट माइका सप्लाई चेन तुम्हारा हज़ारीबाग, गया, मुंगेर, कोडरमा। तो ये एक सप्लाई चेन याद रखना है। कोडरमा इज़ ऑल्सो एंडाउड विद क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड एस्बेस्टॉस एट्सेट्रा। तो नेल्लोर दैट इज़ इन आंध्रा, और उसके अलावा हज़ारीबाग, गया और हज़ारीबाग, गया
कोडरमा, मुंगेर, ये सब माइका के लिए बहुत फेमस है। फिर टंगस्टन और माइका की मोनोपोली ग्लोबल लेवल पे देखें तो चाइना के पास है। इंडिया स्टैंड्स फोर्थ इन प्लेस ऑफ आयरन। फोर्थ है हमारा देश आयरन के, और डायमंड में रशिया इज़ एट द टॉप। टंगस्टन और माइका के केस में चाइना इज़ एट द टॉप। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम, ठीक है। चिले तो कॉपर है और चाइना माइका है, ऑलरेडी बता चुके हैं। टंगस्टन और माइका में चाइना है, चिले है कॉपर में, यूएसए है जिप्सम में, और ऑस्ट्रेलिया है आयरन ओर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ डोलो स्टोन। इट इज़ अ रिक्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन। मकरानाज मार्बल आर फाइनेस्ट। मार्बल कटिंग एंड पॉलिशिंग इज़ डन इन कटनी एमपी, ठीक है। कटनी एमपी में मार्बल कटिंग किया जाता है, और मकराना ये राजस्थान में है। यहाँ के मार्बल बहुत अच्छे मिलते हैं, और ये रिक्रिस्टलाइन लाइमस्टोन केमिकल होता है। फॉर्मेशन प्रोसेस अगर पूछे तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। तो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक होता है एक तरह से मार्बल। ऊपर भी एक चीज़ हमने देखा था यहाँ पे, बॉक्साइट इज़ फाउंड इन द लैटराइट रॉक्स। बॉक्साइट इज़ फाउंड इन द लैटराइट रॉक्स। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइमस्टोन फॉर्म्स मार्बल्स। मकराना याद रखो, यूएसए जिप्सम के लिए, ऑस्ट्रेलिया आयरन के लिए, इंडिया तो फोर्थ प्लेस है आयरन में, डायमंड रशिया, टंगस्टन माइका चाइना, और चिले कॉपर। फिर कर्नाटका में एक जगह है पावगढ़, दैट टॉप्स द लिस्ट विद द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलार पावर जनरेशन कैपेसिटी, पावगढ़। देन फर्स्ट यूटी टू रन 100% ऑन सोलार पावर, दैट इज़ दीव। Then PM Urja Ganga started on 24th of October 2016 from Varanasi. Total length of pipeline is 3384 kilometers, of which majority 766 kilometers is in Odisha and remaining are in the states of UP, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and West Bengal. तो इसमें मेजॉरिटी किस स्टेट में है वो याद रखना है। और 2016 में वाराणसी से स्टार्ट किया गया था PM ऊर्जा गंगा की योजना। उसकी टोटल लेंथ है लगभग 3384 किलोमीटर्स, अब शायद बढ़ गई होगी। सो ज्वालामुखी इज़ अ फेमस टेम्पल इन शक्तिपीठ इन हिमाचल। तो ज्वालामुखी एक फेमस टेम्पल है हिमाचल में। अनहोनी इज़ इन मध्य प्रदेश। अब देखो, तप्ता पानी इज़ इन उड़ीसा, जबकि मणिकरण इज़ इन हिमाचल, और अनहोनी इज़ अ जियोथर्मल गीज़र साइट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये तीनों पे सवाल बनते हैं। ज्वालामुखी एक टेम्पल है, ना कि जियोथर्मल साइट है। तो हिमाचल में मणिकरण नाम से जियोथर्मल गैस साइट है, गीज़र साइट है, दैट इज़ मणिकरण इन हिमाचल। तप्ता पानी इज़ इन उड़ीसा, एंड अनहोनी इज़ इन एमपी, ठीक है। नाउ द पावर प्लांट ऑफ मणिकरण बेस्ड जियोथर्मल एनर्जी इज लोकेटेड in the Parvati Valley in Kullu, Himachal Pradesh. This is the hottest one with 96 degrees Celsius. Other geothermal sites are Kasol, Kheer-Ganga, Pulga. India's first geothermal electric plant ये खम्माम में बनाया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़े थे कॉपर के लिए भी। खम्माम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर कॉपर, एंड इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट वॉज सेट अप इन खम्माम, आंध्रा। इसके अलावा हिमाचल में मणिकर्णिका के अलावा खीर गंगा और कसोल और पुलगा, ये तीन जगह और याद रख लो। देन द फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर ड्यू टू सेल ऑफ पावर एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस टू द agrarian and domestic sectors, transmission and distribution losses, lack of commercial autonomy of the state electricity boards, other social subsidy populist policies. Amongst all the states, Maharashtra has the maximum gross electricity installed capacity. Now, National Hydropower Corporation was set up in 1975, and ये सिर्फ हाइडल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता है, अन्य टाइप ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, बट ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 1975। 3 पोटेंशियल टाइडल एनर्जी साइट्स, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खम्बत है और सुंदरबन डेल्टा है। इन सभी में से गल्फ ऑफ खम्बत एक्चुअली प्रोड्यूसेस द मोस्ट। देन मुप्पंडल की बात करें तो ये विंड एनर्जी जनरेशन साइट है तमिलनाडु में, और ये सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जनरेट करता है। जैसे पावागढ़ इन कर्नाटका जनरेट्स द मैक्सिमम सोलार एनर्जी इन इंडिया, उसी तरह से मुप्पंडल इन तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर मैक्सिमम विंड एनर्जी जनरेशन। बट इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी, देन गुजरात कम्स फर्स्ट। विंड एनर्जी के पोटेंशियल की बात करें तो गुजरात और राजस्थान टॉप 2 हैं, लेकिन अभी तक हार्नेस नहीं कर पाए हैं, वो पता लगा। सिमिलरली कर्नाटका प्रोड्यूसर्स द मोस्ट सोलार एनर्जी, पावागढ़ की बात करें थे, बट राजस्थान हैज़ द मोस्ट पोटेंशियल फॉर सोलार एनर्जी, ठीक है। तो ये भी हो गया। देन सतारा, अ प्रोमिनेंट विंड एनर्जी जनरेशन साइट कॉल्ड चाकेवाड़ी नामक जगह तुम्हारी सतारा में है, विच इज़ अ प्रोमिनेंट विंड एनर्जी जनरेशन साइट। कुंदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है, रशियन कोलैबोरेशन है। द चमेरा पावर प्लांट इज़ इन चंबा, हिमाचल प्रदेश ऑन द रिवर रावी,
ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको बार बार सुन के रिवाइज़ कर लेना।